नमस्कार साथियों। स्पेन में जो कुछ भी हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से मोरक्को से लगभग 50 से 60 हजार मुस्लिम लोग जो हैं वो समुद्र के रास्ते तैरते हुए मोरक्को से स्पेन के अंदर घुस गए। उनको घुसपैठिया कह लीजिए, उनको जिहादी कह लीजिए, या उनको ये कह लीजिए कि वो ऐसे आतंकवादी थे कि जिस तरीके से उन्होंने स्पेन के अंदर जो है वो घुसे और जिस तरीके से उन्होंने जो है पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस तरीके का ये एक सनसनी फैला दी है कि किस तरीके से एक देश के अंदर जो है एक साथ 50 से 60 हजार जो है वो लोग घुस गए और वो भी अवैध तरीके से। इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जितने भी 50 से 60 हजार लोग हैं, इनमें आपको आश्चर्य होगा इस बात को देखकर कि इनके साथ ना तो कोई बच्चा है, ना इनके साथ महिलाएं हैं। और आप ये सोची समझी जो है इनकी एक ऐसी रणनीति थी कि जिस रणनीति के तहत जो है ये स्पेन के अंदर घुस गए। ये स्पेन के अंदर आखिरकार घुसे क्यों और क्या इनको ऐसा मौका मिला कि स्पेन में ये घुस गए। वैसे स्पेन की और मोरक्को की अगर समुद्र के हिसाब से हम लगाएं कि तो स्पेन और मोरक्को के बीच में जो है वो मात्र 3 किलोमीटर की दूरी है। और इसी 3 किलोमीटर की दूरी में दो महाद्वीप हैं। एक महाद्वीप यानी कि अफ्रीका महाद्वीप जिसमें ये मोरक्को देश है, और दूसरा जो है वो यूरोप महाद्वीप जिसमें जो है स्पेन है। यानी कि मात्र 3 किलोमीटर की दूरी को ये 50 से 60 हजार मुस्लिम लोग जो हैं वो अवैध तरीके से तैर कर जो हैं वो स्पेन के अंदर घुस गए। इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह ये रही कि स्पेन की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक फैसला दिया है स्पेन के अंदर कि अगर कोई अवैध तरीके से कोई घुस जाता है, जिस तरीके से ये लोग घुसे हैं, अगर ऐसे कोई देश में घुस जाता है तो उसके ऊपर जो है वो एकदम से मुकदमा नहीं चलेगा। उसके ऊपर जो मुकदमा चलेगा उसमें जो है बहुत लंबी प्रक्रिया होगी। और इसी लचीलेपन का, इसी कानून का और या इसी सुप्रीम कोर्ट की, जो स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है, इसी फैसले का, इसी कानून का और इसी आदेश का जो है एक तरीके से इन लोगों ने हथियार बनाया। और इस लचीले आदेश को सुप्रीम कोर्ट की स्पेन के उन्होंने एक बहाना बनाकर देश के अंदर वो ऐसे घुस गए जैसे इनके बाप का घर हो। तो यही वो स्पेन है, यही वो यूरोपियन यूनियन है, यही वो पूरा का पूरा यूरोप है जो एक समय ये हाथ जोड़ जोड़ कर जो है सीरिया से आने वाले जितने भी ये अवैध लोग थे, जितने भी ये प्रवासी थे, जब सीरिया में युद्ध हो रहा था, लीबिया में युद्ध हो रहा था, तो इन जो इतने ये जो यूरोप के लोग हैं इन्होंने हाथ जोड़ जोड़ कर जो एक तरीके से कहते थे मानवाधिकार मानवाधिकार, और हाथ जोड़ जोड़ कर इन्होंने जो है इन मुस्लिम जो अवैध प्रवासी थे इनको अपने देश में शरण दी थी। तो आज स्थिति यूरोप की देख लीजिए कि यूरोप जो है एक तरीके से इन मुस्लिम शरणार्थियों से जो है पूरी तरीके से त्रस्त आ चुका है। आप जर्मनी की हालत देख लीजिए, आप इंग्लैंड की हालत देख लीजिए, आप बेल्जियम की हालत देख लीजिए, आप फ्रांस की हालत देख लीजिए। लगभग फ्रांस में इस समय पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम शरणार्थी रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 लाख से भी ज्यादा है। तो ये स्थिति जो है पूरे यूरोप में अब हो रही है। अब आप देखिए कि भाई ये वही स्पेन देश है जो इजराइल को जो है बहुत ही एक ये कहता था कि भाई तुम्हारे जो है वो बॉर्डर अच्छे नहीं है, तुम्हारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, और ये फिलिस्तीन के जो आतंकवादी थे तुम्हारे बॉर्डरों को जो है वो तोड़कर ये घुस गए थे। आज ये वही स्पेन है जो इजराइल को लेक्चर देता था। आज इजराइल के अंदर तो मात्र 20, 30, 50 लोग घुसे थे, लेकिन आज इसी स्पेन के अंदर जो है 50 से 60 हजार लोग ये घुस गए हैं। और इनको जो है आज अगर आपने देखा होगा तो जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी इस पूरे की पूरी घटना को दुनिया का एक ऐसी घटना बताई है जो इतिहास में कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि इतिहास में कभी भी इतनी संख्या में एक साथ 50 से 60 हजार लोग जो हैं किसी दूसरे देश में जो है अवैध तरीके से ऐसे घुस जाएं जैसे उनके एक तरीके से ये अपना ही घर हो। और आज जो है वो पूरे यूरोप की स्थिति क्या हो रही है, पूरा यूरोप जो है वो अब ऐसी मकर जाल में फंस गया है
इन अवैध प्रवासियों की, मुस्लिम अवैध प्रवासियों की, कि आज वो निकलने की कोशिश कर रहा है, उससे निकला भी नहीं जा रहा है। अब स्थिति देख लीजिए इंग्लैंड की भी स्थिति जो है अब बड़ी भयानक हो रही है। तो पूरा यूरोप जो है एक बार जब ये पूरी दुनिया को ऐसे लेक्चर दिया करते थे, मानवाधिकार की दुनिया में मानवाधिकार होना चाहिए, और जितने जो परेशान लोग हैं, इनको जो युद्ध से परेशान है, इनको ये शरण देनी चाहिए। तो आज स्थिति आप देख लीजिए, स्थिति क्या हो गई है यूरोप की। और आज इन लोगों को एहसास हो रहा है कि ये इस जो इन्होंने गलती की थी, जर्मनी को एहसास हो गया है, फ्रांस को एहसास हो गया, बेल्जियम को एहसास हो गया है। अब ये स्थिति जो है स्पेन के सामने खड़ी हो गई है। अब स्पेन को भी एहसास हो चुका है कि ये स्थिति क्या होती है, और एक साथ इतने 50 से 60 हजार जो हैं अवैध तरीके से ऐसे जिहादी घुस जाएं तो देश के अंदर क्या स्थिति पैदा हो सकती है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।